चलें व्यूवर्स, आज तैयार करते हैं 20 मिनट में बेहतरीन मैक एंड चीज। अगर आप चीज लवर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसको बनाने के लिए ना तो मैंने इसको ओवन में बेक किया, ना ही हैवी क्रीम का इस्तेमाल किया और ना ही मैंने मैक्रोनी को उबाला। सिर्फ 3 अज्जा के साथ मैंने तैयार की मैक्रोनी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, ट्रिक्स और टिप्स के साथ। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। Stay inspired, stay healthy। जी तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं इसमें 3 बेसिक है, यानी कि मैक्रोनी, चीज और दूध। बाकी तमाम की तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट टच दिया है, इसलिए मैंने इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल किया और डिफरेंट स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया है। वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो मैं वीडियो में आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। रेसिपी कार्ड आपके सामने है, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो तफसील है वो मौजूद है, वो आप यहाँ से देख लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन 2 लीटर दूध, क्योंकि ये मैंने जो मैक्रोनी तैयार की है ये मैंने तकरीबन 8 अफराद के लिए बनाई है। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 1 लीटर दूध कम से कम जरूर डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम इसमें दूध का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हुई है। अब मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध मेजरिंग करके कप के साथ वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब जब इसमें हल्का सा ये बॉयल हो जाएगा तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ी सी जायफल डाली है, हाथ से ऐसे चॉप करके। जायफल बिल्कुल आप समझ लें कि इसमें चुटकी भर मैंने डाली है। अब ये मेरे पास 2 तरह की मैक्रोनी है, एक शेल मैक्रोनी और दूसरी एल्बो मैक्रोनी है। शेल मैक्रोनी का मैंने यहाँ पे पूरा पैकेट डाल दिया है दूध में, और एल्बो मैक्रोनी का मैंने आधा पैकेट डालना है। मैक्रोनी को मैंने उबाला हुआ नहीं है, वो मैंने इसी दूध के अंदर इसको उबाल के गला लेना है। इसमें ये आपको डिफरेंट आज देखने को मिल रहा है कि मैंने मैक्रोनी को इसी दूध के अंदर पकाया है। यहाँ पे अब मैं दूसरी मैक्रोनी डाल रही हूँ इसके अंदर। पहले एक मैक्रोनी डाली, चम्मच से हिलाया, मिक्स किया। अब मैं यहाँ पे दूसरी मैक्रोनी डाल रही हूँ। पैकेट में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने आधा पैकेट डाला है और आधा पैकेट मैंने बचा लिया। तकरीबन आप ये समझिए कि मैंने 1.5 पैकेट मैक्रोनी का इस्तेमाल किया, ये मैंने बचा लिया था, ये फिर कभी इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है अदरक पाउडर, इसी तरह से लहसुन पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है तो आप डालें, वरना आप इसको बेशक स्किप कर दें। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें काली मिर्च डाली है, काली मिर्च पाउडर है। स्पैचुला की मदद से आप इसे साथ साथ मिक्स करते रहें। अब यहाँ पे ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने कहा सब्जियों का भी बीच में डालना चाहिए, बच्चे वैसे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, तो इस तरह से मैक एंड चीज के अंदर वो बड़े आराम से इसको एंजॉय कर लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गाजर डाली है, ये फ्रोजन है, अभी इसके अंदर ही मिक्स होके अलग हो जाएगी। इसी तरह से मैंने इसके अंदर गाजर के साथ मैंने इसमें डाले ऑलिव्स डाले। आप जो भी इसमें सब्जियां आपको पसंद है वो आप इसमें कर सकते हैं, लाइक शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, जो सब्जियां आप लाइक करते हैं। ये मैंने पेपरिका पाउडर डाला है इसमें, उससे पहले मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला था। पेपरिका पाउडर जो है वो भी आप समझे 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला, 1 से 2 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बाद में भी ऐड किया था। साथ साथ स्पैचुला चलाते रहे।
ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम इसके अंदर ग्रीन ऑलिव्स डाले हैं। आप अगर ऑलिव्स डालना चाहें तो आप डालें, वरना आप बेशक उसको स्किप कर दें। मेरी हर रेसिपी में जो भी मैकरोनी या नूडल्स से रिलेटेड होती है, चाइनीज से रिलेटेड, इटालियन फूड से रिलेटेड, मैं ऑलिव्स का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मुझे क्योंकि पसंद बहुत है। यहाँ पे मैंने अब इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कम से कम आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आपने भर के इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, ताकि मैकरोनी अलग अलग रहे, आपस में स्टिकी ना हो, जुड़े नहीं। अब आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। बिना किसी क्रीम के डाले, बिना किसी और चीज के डाले, ये देखें इसमें कितनी जबरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है, कितना जबरदस्त इसका आपको टेक्सचर नजर आ रहा है। और अब ये तकरीबन गल चुकी है। जब ये गल जाएगी तो तब आपने इसमें मस्टर्ड सॉस, साथ में ऑयस्टर सॉस, साथ में आपने थोड़ी सी चिकन स्प्रेड भी ऑप्शनल है, आप बेशक इसमें ना डालें, आपकी चॉइस है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो। अब यहाँ पे मैं इसमें चेडर चीज का पूरा पैकेट डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम चेडर चीज है, वो डाल के मैंने इसे मिक्स कर लेनी है। केचप डाली मैंने, चिली सॉस डाली मैंने थोड़ी सी इसमें, थोड़ा सा इसको स्पाइसी टच देने के लिए। अब ये ऑलमोस्ट डन है। तकरीबन आपको इसमें बनाने में 20 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऑरिगानो डाले, बेसल डाले, वो भी मैं डाल के इसमें मिक्स कर लूंगी। और साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें हरी प्याज ऐड कर दी। अब आपको इसका क्रीमी सा टेक्सचर नजर आ रहा होगा। अब इसे स्टीम मैंने कुछ इस तरह से दी, ओवन के दम को इस तरह से बनाया कि तवा रखा, तवे के ऊपर मैंने अपना जो पॉट है वो रखा, उसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज, ये श्रेडेड मोज़रेला चीज है 200 ग्राम, वो मैंने इसके ऊपर डाली। थोड़े से मैं इस पे हरी प्याज डालूंगी और थोड़े से मैं इसके ऊपर मिक्स हर्ब डालूंगी। अगर आप इसे मजीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप बेशक इसमें जल्दी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। अब ये 5 मिनट दम पे रहे हैं। दम को अब मैं यहाँ पे खोलने लगी हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखें बिल्कुल जिस तरह ओवन में होता है, ओवन की तरह बिल्कुल। अगर आप इसकी सरफेस ऊपर से हार्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बेशक 5 से 10 मिनट और दम पे लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि इसे थोड़ा सा जल्दी सर्व करना था, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त मैक एंड चीज तैयार हो गई है। आप इसमें चीज देखिए कितनी जबरदस्त इसमें लेयर आ रही है, और ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ही माउथ वाटरिंग है। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मजेदार था, तो मैंने सोचा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आपके साथ भी शेयर करूं कि इस तरह से भी हम मैकरोनी को बगैर उबाले बना सकते हैं, बगैर क्रीम के बना सकते हैं, और सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। अगर आप इसमें सब्जियों को ना डालें, इसमें चिकन का इस्तेमाल ना करना चाहें, तो बाकी तमाम चीजों को डाल के आप एक प्योर वेज यहाँ पे डिश तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ अपने लिए। ये देखिए आप कितनी जबरदस्त है। जो लोग मेरी तरह चीज लवर हैं उनके लिए तो ये हेवन है। बहुत ही मजेदार डिश है, बहुत ही जबरदस्त और बड़ी हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अप्रिसिएशन दिया करें, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट करके बताया करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।